किया है, प्लीज न्याय दिला दीजिए। आप देखिए बाकी सारे क्लिप कहीं खून नहीं है और खून से लथपथ थे। हमारा एक पुलिस वाले ने किया है, प्लीज न्याय दिला दीजिए। आप देखिए बाकी सारे क्लिप कहीं खून नहीं है और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में प्रॉपर्टी डीलर मनीष गुप्ता की कोई संदिग्ध मौत का मामला गर्माता जा रहा है। मनीष गुप्ता की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उससे हैरान करने वाले खुलासे हुए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद की पुष्टि इस बात की पुष्टि करती है कि मनीष गुप्ता की मौत के पीछे पुलिस द्वारा बर्बरता की गई है, पिटाई की गई है और इसका पिटाई एक मुख्य और बड़ा कारण बताया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मनीष गुप्ता के शरीर पर 4 गंभीर चोट के निशान मिले हैं, जबकि सर में जो गहरी चोट लगी थी वह उनके लिए जानलेवा साबित हुई है। रिपोर्ट में पता चला है कि मनीष गुप्ता के दाहिने हाथ की कलाई पर डंडे से गंभीर चोट लगी थी। इसके अलावा दाहिने हाथ की बांह पर डंडे की पिटाई के निशान भी मिले। वही बाएं आंख के ऊपर परत पर भी चोट लगी हुई है। साफ है कि मनीष गुप्ता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखाती है और बताती है कि किस तरह से उनके साथ बर्बरता की गई है और यही पिटाई मौत का कारण भी बनी है। मनीष गुप्ता की मौत से पहले की तस्वीरें जो सामने आई थी, जिसमें पुलिसकर्मी होटल में मनीष और उसके दोस्तों की तलाशी लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। होटल के कमरे में रामगढ़ ताल थाना इंचार्ज जगत नारायण सिंह और सब इंस्पेक्टर अक्षय मिश्रा होटल के कर्मचारियों के साथ मनीष और उनके दोस्तों की आईडी चेक करते हुए दिख रहे हैं। दूसरी फोटो में मनीष का दोस्त बैग खोलता हुआ दिखाई दे रहा है। दोनों फोटो में मनीष गुप्ता दिखाई दे रहे हैं। इस फोटो के सामने आने के बाद ये साफ हो गया है कि जब पुलिस होटल के रूम में घुसी तो मनीष गुप्ता सो रहे थे और ठीक हालत में थे। इसी चेकिंग के दौरान ही मनीष ने अपने एक रिश्तेदार को फोन करके कहा था कि कुछ लोग आ गए हैं। फिर थोड़ी देर में मनीष ने कहा था कि पुलिस वाले आ गए हैं और माहौल बिगड़ रहा है। मनीष गुप्ता की पत्नी मीनाक्षी का आरोप है कि चेकिंग के दौरान ही पुलिस कर्मियों ने मनीष की पिटाई की थी, जिसके बाद उनकी मौत हो गई थी। जैसा कि हमने आपको बताया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मनीष के शरीर पर गहरे चोट के निशान मिले हैं। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। कानपुर जिला प्रशासन मनीष की पत्नी सहित 8 लोगों को सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलाने ले गया है। दरअसल सीएम योगी ने भ्रष्ट पुलिस अफसरों के खिलाफ फौरन एक्शन लेने का निर्देश दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हाल ही के दिनों में कुछ पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के अवैध गतिविधियों में संलिप्त होने की शिकायतें मिली है। ये कतई बर्दाश्त नहीं है और ऐसे में सीएम ने कहा है कि पुलिस विभाग में ऐसे लोगों के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अति गंभीर अपराधों में लिप्त पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की जांच के बाद बर्खास्तगी भी होगी। इससे पहले समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी आज कानपुर में मनीष गुप्ता के परिजनों से मुलाकात की। अखिलेश ने पीड़ित परिवार को 20 लाख रुपए की आर्थिक मदद भी दी। अखिलेश ने सरकार से मांग की कि पूरे मामले की जांच जो किसी हाई कोर्ट से के सिटिंग जज की निगरानी में कराई जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने हत्या की है और इसमें सीधे सीधे सरकार की नाकामी है। मनीष गुप्ता की पुलिस पिटाई से मौत के मामले में इंस्पेक्टर सहित 6 पुलिस कर्मियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज करने के बाद पुलिस वालों ने उनकी तलाश शुरू कर दी है। इंस्पेक्टर सहित 3 पुलिसकर्मी नामजद है, लिहाजा उन्हें पकड़ने के लिए टीम बनाई गई है। उधर निलंबित होने के बाद ही मुकदमा दर्ज होने की आशंका होने पर मंगलवार की दोपहर से ही ये पुलिस वाले अपने गोपनीय ठिकाने पर चले गए। फिलहाल केस को क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक मृतक मनीष गुप्ता MBA पास थे। वे पहले प्राइवेट बैंक में मैनेजर के पद पर थे और शादी के बाद मनीष और उनकी पत्नी मीनाक्षी नोएडा में जॉब कर रहे थे, लेकिन लॉकडाउन के वक्त दोनों कानपुर आ गए थे। दोनों का एक बेटा है अविराज, जिसकी उम्र 4 साल है। मनीष गुप्ता ने 4 महीने पहले ही बीजेपी के कार्यक्रमों में जाना शुरू किया था। लिहाजा ये जो पूरा मामला आया है उससे अब कई सवाल खड़े होने लगे हैं।